तो बच्चों देखो हमारा अभी स्टैटिक्स में कुछ क्वेश्चन बच गए थे, ठीक है, हमने 44 तक कर लिया था, अब हमको स्टार्ट करना 45 से। ओके, तो चलिए हम लोग 45 क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। इसका मोड हमारे पास क्या होगा, तो देखते हैं नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है। इसकी 5 है, 7, 3, 8, 6, 5। हमारे सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी 8, तो इससे क्रॉसपोंडिंग वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 6, जो कि हमारा मोड कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स absent in a class were recorded every day for 120 days and the information is given in the following frequency table. Find the mean number of student absent per day हमको निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे जो डाटा दिया हम लोग लिख लेते हैं पहले। एक्साई हम लोग कर लेंगे, सारा डाटा यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। तो हमारा 20 तुम्हारा कितना आ जाएगा 3.525, ठीक है, हमको मीन निकालना था। ओके, तो चलिए हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 क्या कह रहा है हमारा, इफ मोड एक्सीड ये मीन बाई 12। हमारा मोड क्या कह रहा है, मोड जो हमारा एक्सीड कर रहा है मीन से बाई 12, यानी हमारा मीन से 12 ज्यादा मोड, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, ठीक है, मोड एक्सीड द मीडियन, तो मोड एक्सीड द मीडियन बाई हाउ मच, ठीक है, एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये। ओके, तो चलिए हमें रिलेशन पता है, ठीक। यहां से हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से मोड इक्वल टू यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है, यहां से, ठीक। ये जो हमारी वैल्यू है यहां से हम मीन निकाल लेंगे, तो मीन इक्वल टू कितना आ जाएगा, मोड -12, ठीक है। अब यहां से हम लोग आ जाते हैं, तो मोड इक्वल टू मीन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, कितना है हमारा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ 3 कॉमन लेके हम लोग कैंसिल कर देंगे, तुम्हारे x की वैल्यू 8 आ गई, यानी हमारा मोड मीडियन से कितना एक्सीड कर रहा है, हमारा 8 कर रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। हमारा क्वेश्चन नंबर है 48। ओके, तो 48 फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 48 बोल रहा है द हाइट ऑफ 31 स्टूडेंट इन ए क्लास आर गिवन बिलो, फाइंड द मीडियन ऑफ द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, टोटल स्टूडेंट हमारे कितने दिए हुए, 31, ठीक है, दिस इज ऑड नंबर। तो हमारे पास n इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 31, तो हमारा क्या है, ऑड, ठीक है। तो मीडियन पोजीशन क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 31 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हमारा 16 टर्म हो जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग चलिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं।
ठीक है। तो गिवन क्या क्या हमारा है, तो सी एफ क्या आएगा 7, 7 में 3 ऐड करेंगे 10, तो हमारा 16th पोजीशन हमारा कहाँ पे है, ये है। ओके, कॉम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी में। तो वी कैन सी दैट द 16th स्टूडेंट इन द हाइट ग्रुप ऑफ 129 सेंटीमीटर, ये कहाँ पे आ जाएगा 129 सेंटीमीटर, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, एज द कॉम्युलेटिव रीचेस 16 एट दिस हाइट, तुम्हारा क्या हो जाएगा 129, यानी ऑप्शन हमारा फर्स्ट। ओके, तो चलिए हम लोग 49 क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो 49 हमारा क्या कह रहा है, मीन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 17.5, तो पहले ये लिख लेते हैं हम, हमारे पास 11 ऑब्जर्वेशन का जो है मीन कितना दिया हुआ ये 17.5, तो हमारा सम कितना आ जाएगा, ये आ गया। और यहाँ पे बोल रहा है एक ऑब्जर्वेशन उसमें से डिलीट कर दिए जाते हैं। ओके, तो लेट x2 इक्वल टू 15 विल डिलीटेड, इसको मान लीजिए डिलीट कर दिया गया। ओके, तो फिर हमें मीन पूछा किसका, x1 प्लस x2 तो चला गया, अब यहाँ पे कितने बचेंगे हमारे 10 ऑब्जर्वेशन बचेंगे, ये हमसे जो मीन पूछा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, ये जो हमारी पहली सीरीज है यहाँ से हम लोग x1 प्लस x3 प्लस डॉट और x11 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 17.5 इंटू 11 माइनस कितना कर दे x2 ईयर, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो मीन कितना हो जाएगा हमारे पास, समेशन कितना आ गया, ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो 17.75 आ जाएगा हमारा। ओके, तो कितना आ जाएगा हमारा ये, दिस इज थर्ड टर्म। ओके, if 6, 4, 5 and 3 occurs with frequency 2, 2, 5 and 4 respectively, the arithmetic mean is, ठीक है, ये हमको करना है। तो n इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4 इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 13, ठीक है। हमें यहाँ पे मीन पूछा है, तो मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी से और ऑब्जर्वेशन से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी दी हुई है 13, तो ये हमारा आ जाएगा 4.38। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड मैच कर जाएगा। अब चलो हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 51 है। 51 बोला फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 567 नेचुरल नंबर, ठीक है। तो मीन क्या होता है हमारा नेचुरल नंबर का, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमको गिवन कितना है 5, 6, 7। ओके, ठीक है, ये हमें n इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5, 6, 7, तो यहाँ पर रख देंगे 5, 6, 7 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 284। ओके,
तो 284 हमारा आ गया फर्स्ट ऑप्शन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 52। ओके, तो हमारा दिया हुआ यहाँ पे द मीन ऑफ 50 नंबर्स इज 25 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 4 मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो मीन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो हमारा 4 से मीन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 100। ऑप्शन नंबर हमारा 2। ओके, चलिए हम चलते हैं 53 क्वेश्चन नंबर पे। तो 53 हमारा क्या बोल रहा है, द एवरेज मार्क्स in a class of 30 student are found to be 45। ओके, तो चलिए हम लोग पहला रिलेशन से लिख सकते हैं। हमारे पास 30 स्टूडेंट थे, ठीक, इनका मीन या एवरेज कितना दिया, 45। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है ऑन चेकिंग 2 मिस्टेक वी फाउंड आफ्टर करेक्शन, लेकिन जो मीन निकाला गया उसमें से कुछ मिस्टेक थे नंबर्स में। ठीक है, क्या था, इफ वन स्टूडेंट गॉट 45 मार्क्स मोर एंड अदर स्टूडेंट गॉट 50 मार्क्स लेस देन करेक्ट एवरेज मार्क। तो वहां पे क्या किया गया है कि स्टूडेंट को 35 नंबर ज्यादा दे दिए गए थे और स्टूडेंट को 15 नंबर कम दे दिए गए थे, जो कि गलती से हमारा 45 मीन निकल गया था, लेकिन हमको ओरिजिनल मीन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आफ्टर करेक्शन क्या हो जाएगा, तो एक हम x1 के साथ 45 ऐड कर लेते, 2 ही बच्चे थे, और एक x2 के साथ -15 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और पर सारा डाटा हमारे पास बच्चों का सेम रहेगा। कितने बच्चे थे हमारे पास, 30 ही रह जाएंगे। ओके, तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x3 प्लस ये हमारा 45 माइनस 15 कितने हो जाएंगे, 30। तो यहाँ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा 30। ओके, अब यहाँ से देखिए x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x30 डिवाइड बाई 30 प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, हमारे पास कितना दिया हुआ था 45। तो 45 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा 46। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, 4th कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 54। ठीक है, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स ऑफ ए सीरीज इज x। ठीक है, हमारे पास n नंबर्स की सीरीज का अरिथमेटिक मीन कितना दिया हुआ है, यानी x बार हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये हम मान लेते हैं n हमारे पास नंबर थे। ठीक, ये दिया हुआ। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं हम लोग, एंड द सम ऑफ n माइनस 1 नंबर्स इज k, और हमारे पास सम दिया n माइनस 1 नंबर्स का, यानी x ऑफ n माइनस 1 कितना दिया हुआ है, ये k दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग फ्रॉम फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो x, जो हमारा ये x n के पहले जो डाटा आएगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x ऑफ n माइनस 1। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn माइनस 1 प्लस xn। ठीक है, और डिवाइड बाई n। ठीक, अब हमें देखिए ये डाटा इतना दिया हुआ है, इतना कितना दिया हमारा k। ओके, तो हमारा हो जाएगा k प्लस xn डिवाइड बाई n। ओके, भी हमारा x बार ही था, तो हम यहाँ पे देखिए अगर xn की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा n x बार माइनस k। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ये मैच कर रहा है, हमारा थर्ड वाला। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा है 55। ओके, तो 55 क्या कर रहा है हमारा,
इफ द मीन ऑफ x1 एंड x2 इज m1, यानी हमारे पास दो नंबर्स का मीन कितना दिया हुआ है, m1, यानी m1 क्या है, x1 और x2 का मीन ये हमारे पास दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं x1 प्लस x2 क्या आ जाएगा हमारे पास 2m1। ठीक है, एक डाटा हमको ये मिल गया। ठीक, एंड नेक्स्ट कह रहा है एंड द मीन ऑफ x1 x2 x3 एंड x4 इज m2, और m2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, ठीक, ये हमारे पास 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x1 सम कितना आ जाएगा, यहाँ से 4m2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें देखिए इक्वेशन फर्स्ट से x1 प्लस x2 की वैल्यू दे रखी है कितना 2m1, तो यहाँ पे रख देते हैं हम लोग 2m1 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 4m2। तो 4m2 माइनस 2m1 आ जाएगा हमारा। ठीक है, हमारा सेकंड हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है हमको, हमको मीन किसका निकालना है, ax1 प्लस ax2 प्लस x3 बाई ए प्लस x4 बाई ए। ठीक है, इसका मीन हमको निकालना है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 भी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग a कॉमन कर लेते हैं, तो x1 प्लस x2 आ जाएगा प्लस 1 बाई ए कॉमन कर ले रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4m2 माइनस, तो यहाँ बचेगा हमारे पास x3 प्लस x4 डिवाइड बाई 4। ठीक, तो यहाँ से हम देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 हमारे पास कितना था 2m1 प्लस 1 बाई ए 4 ये आ जाएगा। ओके, डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा मीन m1 ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई 2a। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ये मैच कर रहा है 1/2a m1, ये हमारा थर्ड वाला। ओके, तो चलिए हम लोग 56 क्वेश्चन पे मूव करते हैं हमारा। तो 56 देखिए क्या दिया हुआ है, इफ द मीन ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 em। ठीक है, द मीन ऑफ x क्यूब एंड 1 बाई एक्स क्यूब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमें दे रखा है मीन ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है ये। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2m आ जाएगा। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है हमारे से, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या होगा, तो इसको हम मान ले रहे हैं हमारा m1 है इक्वल टू व्हाट क्या होगा। ठीक, तो हमें एक फार्मूला यहाँ पे लगाना हमें पता है, x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब क्या हो जाता है हमारे पास x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 टाइम्स x प्लस 1 बाई एक्स। ओके, अब देखो हमारा x प्लस 1 बाई एक्स क्या दिया हुआ हमारे पास 2m। ठीक, इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 2m। ओके, डिवाइडेड बाई ये 2 हो जाएगा, तो m1 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4m³ माइनस 3m। ठीक है, तो हमारा यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, यहाँ से हम m कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा हमारा 4m स्क्वायर माइनस 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके,
अब 57 पे हम लोग चलते हैं। तो 57 क्या कह रहा है, द मीन ऑफ ए बी सी इज एम। ठीक है, हमें ए बी और सी का मीन कितना दे रखा है, एम दे रखा है। तो यहां से हम इन तीनों का सम फाइंड कर लेते हैं, 3m आ गया। एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया हुआ, ये 0 दिया है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है, फाइंड क्या करना है, मीन ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये इक्वल टू फाइंड करना है, इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो चलिए हमें पता है एक फार्मूला हमारा होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी होता है। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हमको दिया है, 3m स्क्वायर। हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमको चाहिए, प्लस 2 ये कितना दिया हमको, 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दे दिया, 9m स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो हमारे पास हो गया 9m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, तो 3m स्क्वायर हो गया। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ म्यू वाई इक्वल टू एक्स माइनस 25, समेशन ऑफ एफ आई इंटू म्यू 20 एंड समेशन ऑफ एफ यानी फ्रीक्वेंसी दिया 100, देन मीन हमको निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है मीन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ए प्लस ओके, तो हमारे पास यहाँ पे म्यू वाई दे रखा है, इसे हम कंपेयर किससे करेंगे, यहाँ से। ठीक, तो हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये एच होगा, सॉरी नीचे, तो ए इक्वल टू यहाँ से 25 होगा और एच इक्वल टू 10 हो जाएगा, कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, और मैं दे रखा है समेशन ऑफ एफ आई यू आई इक्वल टू 20 और समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 100। ठीक, तो x का बार कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 हमारे पास कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं 59 क्वेश्चन की तरफ। 59 क्या कह रहा है हमारा, इफ द मीन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी जी एम एंड इतना, देन मीन ऑफ इतना इज के एम स्क्वायर। अभी हम लोग पीछे कैलकुलेट किए थे, ठीक है, हमारी वैल्यू क्या आई थी, जस्ट 3m स्क्वायर आई थी। ठीक है, तो 3m स्क्वायर आई थी, तो यानी कि के एम स्क्वायर इक्वल टू कितना आया था हमारा, 3m स्क्वायर। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 3, जो कि हमारा 57 नंबर ऑफ क्वेश्चन से है। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3। ठीक है, अब 60 आ जाएगा। द मीन ऑफ x एंड 1/x इज m। ओके, देन मीन ऑफ x स्क्वायर एंड 1/x स्क्वायर, ये भी हम लोग ऐसा भी क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आया था हमारा मीन, ठीक है, तो केम स्क्वायर माइनस 1 ये आया था हमारे पास 4, सॉरी एक सेकंड। ठीक, तो आया था हमारे पास 4m स्क्वायर माइनस 2। ओके,
तो यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू जो आ जाएगी ये 2 आ जाएगी। ओके, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, अभी मैंने जस्ट किया था, तो मैं एक बार देख ले रहा हूं। चलिए आप लोग कर भी लीजिएगा इसको, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो हमारा 60 क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। ओके, तो थैंक यू।